बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद उमर आपसे बात कर रहा हूँ। मैं 1971 वॉर को पहले से थोड़ा कवर करता रहा हूँ। आज मैं 1971 वॉर इन द वेस्टर्न थिएटर ऑफ ऑपरेशन, तो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर इस वक्त है स्वाय लाइन ऑफ कंट्रोल के, उस एरिया में 1971 में कैसे लड़ाई हुई, टोटल लेंथ कितनी थी बॉर्डर की, सिर्फ ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा नीचे सिर क्रीक में भी इनके साथ डिस्प्यूट है इंडिया के साथ, जिसकी टोटल लेंथ है 96.5 किलोमीटर्स। उसके बाद मेन इनलैंड रन ऑफ कच्छ के साथ साथ बॉर्डर स्टार्ट होता है इंडिया के साथ। इसकी टोटल लेंथ हमारी सियालकोट सेक्टर तक आकर 3363 किलोमीटर है। उर्दू में बताता हूँ 3363 किलोमीटर की लंबाई है। उसके अलावा सिर क्रीक 96.5 96.5 किलोमीटर, ये अभी तक हमारा सेटल होना डिस्प्यूट सिर क्रीक वाला। बॉर्डर पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये 47 से है रेड क्लिफ अवार्ड के मुताबिक। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं जहाँ सियालकोट ख़त्म हो जाता है और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, अब इसको मैं बोलता हूँ इंडियन यूजर्व कश्मीर, 5 अगस्त 2019 के बाद से। उसके साथ साथ जो हमारा बॉर्डर है उसमें सियालकोट हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है और उधर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। इसको वर्किंग बाउंड्री बोलते हैं। इसकी टोटल लंबाई 193 किलोमीटर, द टोटल लेंथ ऑफ वर्किंग बाउंड्री, जहाँ बहुत फायरिंग भी होती रहती है, इसको 193 किलोमीटर लेंथ है। जहाँ ये ख़त्म होती है इंडिया के जम्मू डिस्ट्रिक्ट की तहसील अखनूर, उसमें जहाँ ये ख़त्म होती है वो हमारा साउथ में एक जगह है बिल्कुल मनावर टेकरी, जो हमने 1971 में कैप्चर किया है। उधर से ये लाइन ऑफ कंट्रोल स्टार्ट होती थी, उसके ऑपोजिट से, क्योंकि अभी हमने छम नहीं लिया था। तो टोटल लंबाई सीज फायर लाइन उस वक़्त कहलाती थी। ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो भुट्टो है साहब हैं, ये 1972 में शिमला गए थे इंडिया, और वहाँ ये सीज फायर लाइन जो कि एक सही टर्म थी, जो 31 दिसंबर 1948 और 1 जनवरी 1949 इसको जो सीज फायर अमल में आई थी कश्मीर में वॉर के दरमियान, दोनों फोर्सेस पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के साथ जहाँ जहाँ पोजीशन थी वहाँ फायर बंदी हो गई थी। फायर बंदी इंग्लिश में बोलते हैं सीज फायर। दैट मीन्स इट्स अ टेम्पररी लाइन, या तो पुल बैक होगा इसके बाद या एक नई लाइन डिसाइड होगी, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया तो हमने वहाँ तक ले लिया था। सीज फायर लाइन वॉज अ टेम्पररी लाइन, और इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कह देने की कॉनोटेशन जो इंडियंस ने करवाई भुट्टो साहब से, वो ये थी कि आइंदा जो एरिया दूसरे का कब्जा कर लेगा इसके साथ किसी जगह भी, वो उसका हो जाएगा। इसी नतीजे के ऊपर इंडियन आर्मी 1984 में सचिन में आई एक्सक्यूज मी, सचिन में आके जो डिप्लॉयमेंट है अब वो 76 किलोमीटर लंबाई में है। ये बॉर्डर जो साउथ में स्टार्ट होता था और सीज फायर लाइन कहलाती थी, ये एक जगह नॉर्थ में जाके तुरतुक के ऊपर श्योक रिवर आ रहा है। ये जो आजकल सचिन है उससे नीचे उसके एज पे जगह का नाम था मशहूर NJ 9842, 9842 फीट हाइट वो जगह थी जहाँ ये कल्मिनेट होती थी, कल्मिनेशन ऑफ द सीज फायर लाइन। और उसके बाद था देंस अलोंग द लाइन ऑफ ग्लेशियर्स। और ये लाइन हमारे मुताबिक, पाकिस्तान के स्टैंड के मुताबिक, सचिन नहीं है जो इंडिया अंदर आया, बल्कि ये लाइन कराकोरम पास पे जाती है, दौलत बेग ओल्डी के ऊपर। और कराकोरम पास बिल्कुल दौलत बेग ओल्डी के ऊपर है, जहाँ चाइनीज़ आर्मी के सामने इंडियन आर्मी का 70 ब्रिगेड डिप्लॉयड है 1962 के बाद से। तो सीज फायर लाइन की टोटल लेंथ मैंने आपको बताई, ये 785 किलोमीटर थी। अब सचिन का एरिया जो इसमें शामिल हो गया है, इसमें 76 किलोमीटर और हो गई है। तो अगर सचिन का निकालते भी हैं हम 76 किलोमीटर, तो टोटल लेंथ ऑफ सीज फायर लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर 3393, 785 जमा ये और सिर क्रीक का भी आप मिलाते हैं 96.5, तो ये 4400 किलोमीटर तकरीबन बन जाता है।
اس بارڈر کے اوپر آپ نے ڈپلائمنٹ کرنی تھی پاکستانی سائڈ سے ویسٹ پاکستان میں، اور انڈین آرمی نے آپ کے سامنے کرنی تھی. یہاں فورس ریشو تقریباً 1:3.9 تھا انڈین آرمی اور ہمارے درمیان میں. تو پھر لڑائی ہوئی، کیسے ہوئی یہ میں کل سے آپ کو بتاؤں گا. پاکستان زندہ باد. اللہ